बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल रहीम। आपने उलमा को टारगेट किलिंग या चोरों डकैतों के हाथों शहीद होते देखा होगा, सुना होगा, लेकिन कल मर्दान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बाजवड़ से ताल्लुक़ रखने वाला कारी उबैदुल्ला काटलंग में मस्जिद इमाम भी थे और वहाँ के बच्चों को भी पढ़ाते थे। कारी उबैदुल्ला ने अपनी एक शागिर्द को थप्पड़ मारा या उसको डांटा तो शागिर्द ने घर जाकर शिकायत की। उसके भाई ने आकर कारी उबैदुल्ला को छुरी मारकर शहीद कर दिया। हमारे मुल्क में इस तरह का वाक़या कभी भी पेश नहीं आया कि पेरेंट्स ने किसी जो है उस्ताद का कत्ल किया हो। इस तरह का वाक़या कभी भी पेश नहीं आया। ये पहला वाक़या है हमारे मुल्क में। इस तरह के वाक़यात के रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि इस मुजरिम को सरेआम सज़ा दी जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इसको इबरत का निशाना बनाया जाए। कि आज से 7-8 साल पहले कसूर में ज़ैनब नामी बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई थी, उसके बाद पूरी कौम ने यह मुतालबा किया कि जो मुलजिम इमरान है उसको सरेआम सज़ा दी जाए, उसको इबरत का निशाना बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई शख्स, कोई मर्द किसी बच्ची को गलत निगाह से ना देखे। लेकिन आज वो मुजरिम कहाँ है, किस हाल में है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना बता दूं कि ज़ैनब के साथ जो ज़्यादती हुई, जब वो केस रिपोर्ट हुआ, उसके बाद हमारे मुल्क में हर साल में 3-4 बच्चियों के साथ ज़्यादतियों का केसेस रिपोर्ट होते हैं। मैं ये समझता हूँ उसकी वजह ये है, पहली दफ़ा जब ये केस हुआ तो उस मुलजिम को जो है इबरत का निशाना नहीं बनाया, जिसकी वजह से जो और जिनाकार लोग हैं उनकी जहन साजी हुई है। ये भी हमारे मुल्क का पहला वाक़या है। तो इस मुलजिम निशान इबरत बनाया जाए, क्योंकि इस जुर्म से भी बहुत से लोगों के जहन साजी होगी। एक तो उन माँ बाप की भी जहन साजी होगी जो अपने बच्चों को लाड प्यार करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ज़हीन नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो असاتذہ हैं हमारे, उन्होंने उनको समझाना होता है, फिर उनको डांटना होता है, फिर उन्होंने थप्पड़ या जो है डंडा इस्तेमाल करना होता है। आखिरी हल फिर यही होता है। तो इस तरह के पेरेंट्स की भी बहुत से वाक़यात पहले पेश आए कि पेरेंट्स ने जो है उस्ताद के साथ आकर बदतमीज़ी की या उस्ताद के साथ झगड़ा किया। लेकिन इस वाक़े के बाद इस तरह के पेरेंट्स की जहन साजी होगी, क्योंकि उनको फिर ये जुर्म ही नहीं लगेगा। नालायक बच्चे हैं जिनको पढ़ने का शौक़ नहीं होता, या वो बच्चे जो बनना कुछ चाहते हैं लेकिन माँ बाप की ख्वाहिशात कुछ और होती हैं, तो इस तरह के बच्चों की भी जहन साजी होगी अगर इस मुजरिम को सज़ा नहीं दी गई। इस तरह के वाक़यात से हमारे जो असاتذہ है, चाहे वो मदरसों के हो, वो स्कूलों के हो, उन पर भी असर पड़ेगा। बड़े मुश्किल से हमारे जो असاتذہ है वो इन बच्चों को कंट्रोल करते हैं, उन बच्चों को रास्ते पे लेके आते हैं। इस तरह के वाक़यात को अगर नहीं रोका गया तो ये याद रहें कि आने वाले वक्तों में इसी तरह उलमा का कत्लेआम होता नज़र आएगा। तो ज़रूरी है कि इस तरह के वाक़यात के रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाए। ज़रूरी है कि इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इसको सरेआम सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई शागिर्द, कोई पेरेंट्स ये अपना जहन बना ले कि किसी जो है उस्ताद को नुकसान पहुंचाना अंजाम ये हो सकते हैं। पेरेंट्स हो या जो नालायक बच्चे हैं वो हो, उनको ये पता चले कि अगर हमने अपने असاتذہ के साथ अगर कुछ किया या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम हमारा ये होगा। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इसको इबरत का निशाना बनाया जाए। बहुत शुक्रिया।